हाय गाइस, मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं तैयारी कर रही हूँ रीड लेवल 1 की। एंड हाल ही में मैंने शुरू किया है अपना एक नया यूट्यूब चैनल जिस पर मैं अपलोड करती हूँ स्टडी रिलेटेड व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। लंबी चौड़ी बना ली है पर देखते कितना पूरा हो पाता है कितना नहीं। देखो गाइज, मैं जगती तो 7 बजे हूँ, लेकिन अब दूसरे काम फ्रेशन अप होने में यहाँ पर 7:30 हो जाते हैं और 7:30 से अपन शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण विद्या। उसके बाद कुछ और टास्क, ठीक है। चलो, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ हिंदी की शिक्षण विद्या और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हो। तो ये जो टू डू लिस्ट है वो मैं एक रात पहले ही बना देती हूँ ताकि सुबह जो है अपना माइंड क्लियर है कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है और टाइम वेस्ट नहीं हो ये जानने में कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो इसमें जो टास्क होते हैं वो सारे स्मॉल टास्क रखो जो अपन अचीव कर सके। ऐसा नहीं कि भर भर के आपने टास्क लिख दिए और फिर वो पूरे नहीं हो पा रहे तो अलग ही लेवल की आपको हो रहा है सेट कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, खुद से फिर विश्वास उठ जाता है। तो इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जितने छोटे टास्क होंगे उतना अच्छा होगा ताकि पूरा हो और अगली बार अपन वापस टू डू लिस्ट बनाए तो मन में अपने आप को एक विश्वास हो कि हाँ मैं सारे टास्क कंप्लीट करती हूँ। और कभी कभार नहीं भी होंगे अगर टास्क कंप्लीट तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण विद्या थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है इसलिए मैं इनको सुबह पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। तो हिंदी की जितनी पढ़नी थी पेडागोजी वो पढ़ ली है मैंने। सो लेट्स टिक ऑन दिस। ये जो साइकोलॉजी के मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना 2-3 पेज, वो पढ़ेंगे। 2-3 उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मैंने एक बार 2-3 ही लिखा है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और फिर टाइम क्यों हो रहा है वैसे? ये रहा टाइम 7:44 और अपन तो पढ़ते हैं ना 8:30 बजे तक, तो अपने पास तो टाइम पड़ा हुआ है। तो चलो, ये मेरे साइकोलॉजी के नोट्स। लेट मी शो यू समथिंग। ये रहे, पेज भी फट गए हैं। ये रहे और मैंने कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। हाँ, यहाँ तक। लॉरेंस कोलबर्ग व्यक्तित्व पढ़ना था, तो आज व्यक्तित्व एंड पर्सनैलिटी पढ़ेंगे और व्यक्ति की विभिन्नता जो भी है यहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ तक अपना टाइम मिलता है वहाँ तक 3-4 पेज पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपनी टू डू लिस्ट में तो मैंने यही लिखा था कि साइकोलॉजी के 2 से 3 पेज पढ़ूंगी, लेकिन 2-3 पेज पढ़ने के बाद अगला टॉपिक अधिगम आ गया था तो मैंने सोचा अधिगम का रिवीजन कुछ दिन पहले किया है तो चलो कोई बात नहीं, वापस से पढ़ लेते हैं इसको। और क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है तो लगभग मेरे 7 से 8 पेज यहाँ पर मैंने पढ़ लिए थे। और इसके साथ ही ये वाला टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया और मन को थोड़ा अच्छा लग रहा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं। एंड इसके बाद मैंने सोचा चलो अब लेक्चर ले लेते हैं। और ये भी मैंने टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था कि सुबह जो है एक मैं सीटेट के लिए वो देखूंगी। आपको पता ही है सीटेट का एग्ज़ाम मैं दूंगी और उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन ही देख रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ईवीएस के क्वेश्चंस। आपको पता है ना रीट की ईवीएस और सीटेट की ईवीएस में कितना सारा डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट ठीक है, मैं यहाँ पर उसका लेक्चर ही देख रही थी। टाइम हो रहा है 8:30 और एक दूसरा टास्क भी अपना कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब एक टास्क पूरे होते हैं। चलो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, बिस्तर भी लगाएंगे एंड साथ में थोड़े से गाने भी सुनेंगे। चलो, और यहाँ पर मेरा हो जाता है मॉर्निंग का स्टडी स्लॉट कंप्लीट और मन में मिल गई थी एक संतुष्टि कि चलो जो सोचा वो हुआ। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कल मैंने सोच के सोई थी कि कल का दिन जो है मुझे प्रोडक्टिव बनाना है, तो इसलिए सुबह के टास्क कंप्लीट हो गए तो मुझे लगा कि दिन के भी हो ही जाएंगे एंड हुए भी सही। और यहाँ पर मैं साफ सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ खाती हूँ पोहे। आज ब्रेकफास्ट में जो है पराठे बने नहीं थे तो फिर यहाँ पर देखो आज ना सफाई वफाई करने का काम मेरा था नहीं क्योंकि घर पे और भी लोग थे जो कर सकते थे। और यहाँ पर जो है ये रेडी हो रहे शादी में जाने के लिए और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने तो साफ मना ही कर दिया था शादी में। फिर हमने भी नहाया और आज खाई थी दाल बाटी चूरमा जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और खाना खाते हम तो पढ़ने जा नहीं पाए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर पढ़ने गए। फिर हम लोगों ने देखे सीटेट से रिलेटेड 3 से 4 वीडियोस, तब तक बच गई थी 6 और उसको गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई किसी रीजन की वजह से, सो सॉरी फॉर दैट। एंड उसके बाद है ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब जो व्लॉग है वो सीटेट एग्ज़ाम होने के बाद ही आएंगे। और ये भी व्लॉग मैंने बहुत गई में अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अच्छे से ताकि आगे के व्लॉग्स भी आपको मिलते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और अब जो अगला व्लॉग आएगा वो सीटेट के एग्ज़ाम के बाद ही आएगा। और आप लोगों ने कभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कमेंट बताना आपके कितने मार्क्स बने थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।